तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ें समझेंगे। एक तो क्लियर फंक्शन में ड्रॉप डाउन को कैसे हम लोग फिर से सेलेक्ट वैल्यू लाएं, कैसे उसको हम लोग क्लियर करें उस डीडीएल को, कंट्री को और स्टेट को। और एक एसिंक नाम का ये आपने देखा होगा फंक्शन प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ पे फॉल्स है। इसको पहले हम लोग कमेंट करते हैं और समझते हैं कि ये है क्या, इसके न होने से क्या क्या दिक्कत है। कंट्रोलर में जाते हैं, डीबग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, आ रहा है। यहाँ पे मैंने जापान सेलेक्ट किया, ये भी आ रहा है। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है दोस्तों कि जब हम लोग एडिट दबाते हैं तो बाकी सब तो वैल्यू जा करके टेक्स्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन में लग रही है, लेकिन ये केवल ये एम्प्लॉय स्टेट अलास्का जाके नहीं चिपक रहा है इस पे। तो ये दिक्कत है। ऐसा हो क्यों रहा है? एसिंक का मतलब समझिए आप लोग पहले। एसिंक का मतलब होता है एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस। एसिंक का मतलब क्या होता है? एसिंक्रोनस। और एजेक्स जो होता है वो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल है। तो इसको हम लोग को सिंक्रोनस करना पड़ता है। एसिंक्रोनस होने से घाटा क्या है कि एडिट जब भी हम दबा रहे हैं, एडिट जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो एडिट फंक्शन चल रहा है। एडिट फंक्शन चल रहा है तो एडिट फंक्शन के अंदर ही यह देखिए बाइंड स्टेट भी है, ये भी फंक्शन कॉल हो रहा है, बाइंड स्टेट। और एडिट फंक्शन जब चल रहा है तो एडिट फंक्शन में आ करके हम लोग यहाँ पे सिक्वल कनेक्शन को ओपन कर रहे हैं। और इसी बीच जब ओपन कर ले रहे हैं तो यहाँ पर ये बाइंड स्टेट भी कॉल हो रहा है, और बाइंड स्टेट भी जा करके बाइंड स्टेट को कॉल कर रहा है, और यहाँ पर भी ओपन हो रहा है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब एक जगह हम लोग का फंक्शन यहाँ एडिट में ओपन है, जब तक कि ये क्लोज ना हुआ हो तब तक ये ओपन होगा कैसे, स्टेट वाला? तो इस वजह से वो वैल्यू वहां पे चिपक नहीं रही है। जब ये क्लोज हो जाएगा एडिट वाला तो ये ओपन होगा। इसी को कहते हैं एक काम खत्म होने के बाद दूसरा शुरू होना ही सिंक्रोनस होता है। एसिंक्रोनस क्या है कि दोनों चीजें अब एक साथ चल रही हैं, 5-5 काम एक साथ हो रहा है, जिसकी वजह से ये चिपक नहीं रहा है। तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर हम लोगों ने बाइंड डेटा को, ये जो है बाइंड स्टेट्स को हम लोगों ने एसिंक्रोनस को फॉल्स कर दिया, जिसकी वजह से ये सिंक्रोनस हो गया है। सिंक्रोनस कि एक काम जब तक होगा नहीं दूसरा होगा नहीं, तो एक काम खत्म हो तब दूसरा स्टार्ट हो। दूसरा प्रॉब्लम, अब ये प्रॉब्लम हट चुका है, चलिए आपको दिखा देंगे हम। दूसरा क्या है? बस ये कि डीडीएल कंट्री को कैसे हम लोग क्लियर करते हैं, उसको ये 2 लाइन आपको जोड़ना है, स्टेट को और कंट्री को। ठीक है। तीसरा क्या दिक्कत आ रहा था? तीसरा ये दिक्कत आ रहा था कि हम लोग जो नेम ले रहे थे तो उसमें स्पेस नहीं ले रहा था। इसका मतलब चेक नेम में स्पेस नहीं ले रहा था। उसकी दिक्कत यहाँ पे खत्म हो गई, बीच में यहाँ पर स्पेस दे दीजिए। अब डिबग करते हैं हम लोग। और यहाँ पर डेटा, ओके, ओह, हम लोगों ने यहाँ से कर दिया। इसीलिए कहते हैं कंट्रोलर पे जाके आप लोग डिबग करिए हमेशा, नहीं तो एरर देगा। एरर देगा ही देगा। अब देखें यहाँ कोई एरर नहीं है। यहाँ पे डाला मैंने अतुल पाठक। इससे पहले हम लोग नाम ले नहीं पा रहे, देखिए भरत रावत में हम लोगों ने स्पेस लिया नहीं है। यहाँ मोबाइल नंबर डाल देते हैं, 224262819110 ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं एज, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कंट्री, मान लीजिए यूएस से। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग न्यूयॉर्क, और देखिए सबमिट करेंगे, कोई एरर नहीं है। ये देखिए डेटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। डेटा, अब देखिए एडिट जब मैं दबाऊंगा तो न्यूयॉर्क पे आ जाएगा, न्यूयॉर्क। ये देखिए सब कुछ आ गया। तो ये एसिंक्रोनस क्लियर डेटा और स्पेस का
तीनों का मैंने एक ही वीडियो में बना दिया है। आपको मैं ये वीडियो शेयर कर